गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th का जो चैप्टर नंबर 3 डेसिमल कर रहे थे उसकी वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे। तो हमारी जो 3.1 एक्सरसाइज की फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है वो है रेखा हैज़ 500, सी बाइज एन अम्ब्रेला 1 to 9.65, स्केच पेन उसने परचेज़ किए वो 45.75 के, और पैकेट ऑफ पेंसिल जो परचेज़ की वो 37.95 की। हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट आफ्टर द परचेजिंग ऑल द आइटम्स। मीन्स ये कहा गया है कि रेखा ने 500, रेखा के पास 500 रुपीज़ थे, उसने जो अम्ब्रेला परचेज़ किए वो 129 रुपये 65 पैसे ही खरीदी। स्केच पेन जो खरीदे 45.75 रुपये के खरीदे, और पैकेट तो पेंसिल्स जो खरीदा वो 37.95 का खरीदा। तो कितने रुपए उसके पास रिटेन बचे। तो जैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, जैसे ये मैं वर्ड प्रॉब्लम की PDF आपको दूंगा, अभी समझाता हूँ इसको। रेखा हैज़ मनी, रेखा के पास जो टोटल अमाउंट है वो मैंने लिख दिया ₹500। सी बाइज, उसने जो खरीदी हैं चीज़ें वो क्या है, एक अम्ब्रेला खरीदी है इतने रुपीज़ की, स्केच पेन्स खरीदे दिस प्राइस, पैकेट ऑफ पेंसिल खरीदी 37.95, और टोटल मनी सी स्पेंट, मतलब टोटल उसने जितना खर्चा किया तो वो क्या होगा, तीनों का सम। तो तीनों का सम इस तरीके से नीचे कैलकुलेट करके बता देंगे कि हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि प्लस करते हैं तो डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, और एज इट इज़ हम वैल्यू कैलकुलेट करें 213.35, ये इतने स्पेंड किए, खर्च किए। उसके बाद मनी लेफ्ट, कितने पैसे उसके पास बचे रिमेनिंग, तो 286.65 रुपीज़ लेफ्ट हुए। कैसे पता चला, जब हमने 500 रुपीज़ में से ये जो जितने खर्च हुए हैं उस मनी को, स्पेंट मनी को जब निकाल माइनस किया तो 286.65 हमारे पैसे बचे, ये उसके रिमेनिंग मनी है जो उसके पास बच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम एज इट इजी क्वेश्चन है, बस ये रोप का, एक रोप है 100 मीटर की, टू पीसेस ऑफ लेंथ दिस एंड दिस आर कट फ्रॉम इट, उसमें से दो रस्सी काट दी गई है, इस साइज़ की और दिस साइज, इस साइज़ की, तो कितनी रिमेनिंग बची। तो सेम यही चीज़ है, एक रोप है 100 मीटर की, फर्स्ट लेंथ ऑफ रोप इतनी ही काटी है, सेकंड इतनी ही काटी है, तो टोटल लेंथ कट कितनी हुई 57.4 हो गई। जैसे मैंने यहाँ पे दोनों लेंथ कटिंग जो वायर जो लेंथ को काटा है रस्सी की, तो दोनों को जोड़ दिया, और उसको रिमेनिंग रोप क्या होगी, 100 में से आप इसको माइनस कर दोगे जो जितनी लेंथ कटी है, तो जो बचेगा वो हमारा उतने मीटर्स रिमेनिंग रोप होगी, बची हुई रस्सी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में 3.2 एक्सरसाइज में 3.2 का जो हमारी फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है, कॉस्ट ऑफ 1 आलमंड्स 426.250, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 22.4 kg ऑफ आलमंड्स। मतलब जो एक आलमंड्स आता है वो कितने का आता है, इस प्राइस का आता है। तो मैंने लिख दिया कॉस्ट ऑफ 1 आलमंड्स और इतने का क्या होगा, तो दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे। प्रोडक्ट करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि डेसिमल मैंने लगाए हैं, हमें इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख के भी दिखाया आपको, ये रफ वर्क है। जैसे 2 डिजिट्स, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, 5 और 0 है, 2 डिजिट हो गई, और इस डेसिमल के बाद कितनी है, 1 डिजिट, 1 डिजिट। टोटल डिजिट 3 विल बी आफ्टर डेसिमल। मीन्स क्या है कि जितना भी जो भी हमारा कैलकुलेट विदाउट डेसिमल हम कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें पीछे से, क्योंकि 2 और 1 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट हम प्लेस कर देंगे पीछे से हमें 3 डिजिट लगा देनी है आंसर में, तो हमारा डेसिमल में सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैसे वेट ऑफ शिवानी का वेट इतना है, हर सिस्टर इज़ 1.8 टाइम्स हैवियर व्हेन सी इज़, फाइंड द वेट ऑफ सिस्टर। मतलब जो शिवानी का वेट है वो ये वेट दे रखा है, और उसका वेट कितना ज़्यादा है, मतलब जो उसकी सिस्टर है उसका 1.8 टाइम्स हैवियर है वो, तो उसकी बहन का वेट कितना होगा, सिस्टर का वेट कितना होगा। तो वेट ऑफ शिवानी का मैंने लिख दिया, हर सिस्टर उसकी बहन वेट्स 1.5 टाइम्स मोर देन शिवानी, उसके 1.8 टाइम्स, मतलब 1.8 मल्टीप्लाई कर देंगे, वो शिवानी से ज़्यादा है। तो हमने दोनों मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे विदाउट डेसिमल से आपको मैंने बता रहा था, जैसे विदाउट डेसिमल हम मल्टीप्लाई करेंगे, और पहले वाले डिजिट में 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, और दूसरे वाली में 1 डिजिट के बाद, तो पुट डेसिमल बिफोर 4 डिजिट फ्रॉम द लास्ट। जो आंसर आएगा पीछे 4 डिजिट गिननी है और पॉइंट लगा देना है, वो हमारा डेसिमल में वेट आ जाएगा उसकी सिस्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है मैन्युफैक्चर कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ शूज़ दिस दे रखी है, हाउ मच इट कॉस्ट ऑफ 15 पेयर्स। मतलब एक शूज़ के पेयर की कॉस्ट जो हमें बता रखी है
जैसे मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। मैन्युफैक्चर कॉस्ट ऑफ दिस, एक शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी होती तो 15 पेयर्स की क्या होगी, उससे मल्टीप्लाई करके हम उसका टोटल कॉस्ट है, सेम मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। अब 3.3 एक्सरसाइज में आते हैं। तो ये मैंने यही साथ में लिखा है कि कितने पीछे आंसर में पीछे से लास्ट 2 डिजिट छोड़ेंगे, क्योंकि पहली वाली में ही पॉइंट है, दूसरी वाली में है नहीं, तो आंसर में 2 डिजिट छोड़ेंगे और पॉइंट कर देंगे। कैलकुलेशन हम सारी नीचे करेंगे, सम जितने भी मल्टीप्लाई प्लस ऐड जो भी करना हमें वो हम नीचे करेंगे। अब 3.3 एक्सरसाइज की बात करते हैं। जो हमारी 3.3 एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, वेट ऑफ 86 बैग्स, 86 बैग्स का वेट दे रखा है। फाइंड द वेट ऑफ ईच बैग ऑफ, हर एक बैग का वेट होता है। तो 86 का बैग का वेट जो मैंने लिख दिया है, वेट ऑफ 86 बैग्स, और वेट ऑफ 1 बैग क्या होगा, तो डिवाइड कर देंगे 86 से। हम पॉइंट में जब इसको डिवाइड करते हैं तो पॉइंट रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे इसमें अगर बाहर भी पॉइंट है तो रिमूव कर देंगे। जैसे ये है 86 को इसके डिवाइड करके देखते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन में जैसे हमें जो भी वैल्यू उतारनी है वो हमारी आती जाएंगी, और जहाँ पॉइंट आ गया बीच में वही पॉइंट डेसिमल में लगा देंगे। तो ये डिवीज़न करना है आपको अपने आप करेगा सारी कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है इसका सेम यही इसी तरीके से है कि कॉस्ट दे रखी है 56 चेयर्स की, 56 चेयर्स की कॉस्ट दे रखी है। ये आपको कॉस्ट दे रखी है, जो एक चेयर की कॉस्ट क्या होगी, तो सेम वही क्वेश्चन हो गया कि जब 56 चेयर्स की कॉस्ट ये दे रखी है तो एक चेयर ही क्या होगी, डिवाइड करके निकाल देंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 48 वॉचेस, रिस्ट वॉच, 48 रिस्ट वॉच की कॉस्ट दे रखी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 रिस्ट वॉच, तो एक रिस्ट वॉच की कॉस्ट क्या होगी, तो सेम वही डिवीज़न का दोबारा से क्वेश्चन। 48 रिस्ट वॉच की कॉस्ट दे रखी है, तो एक रिस्ट वॉच की निकालें तो डिवाइड कर देंगे उसको हम 48 से, इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, देयर आर इतने लीटर्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल इन अ ड्रम, एक ड्रम है उसमें इतना लीटर्स मस्टर्ड ऑयल डाल रखा है। हाउ मेनी टाइम्स अ स्मॉल कंटेनर हैविंग द कैपेसिटी 16.500 लीटर्स कैन बी फिल्ड। तो उसने कहा है कि अगर एक ऐसा छोटा सा कंटेनर है जिसमें 16.500 लीटर्स ऑयल आ सकता है तो कितनी बार उसको भरना पड़ेगा। तो मैंने जैसे स्टेटमेंट लिखा, मस्टर्ड ऑयल इन अ ड्रम, एक ड्रम में इतना मस्टर्ड ऑयल है, कैपेसिटी ऑफ स्मॉल कंटेनर की कैपेसिटी इतनी है, तो नंबर ऑफ टाइम्स स्मॉल कंटेनर फिल्ड कितनी बार भरना पड़ेगा, तो दोनों को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें डेसिमल को रिमूव करना पड़ेगा। जैसे 3349.50 है और डिवाइडेड बाई 16.50 है, तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख तो दिया पॉइंट में, लेकिन सबसे पहले आप क्या करोगे, इस डेसिमल को रिमूव कर लोगे। जैसे मैं इसको कैलकुलेशन कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 3349.50 लिख दिया, अपॉन में 16500 पॉइंट है यहाँ पे, तो ये पॉइंट नीचे वाला हटेगा तो ऊपर 1000 आ गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, ऊपर वाला हटेगा तो नीचे 100 आ गया, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, तो ऊपर क्या बचा हमारा, ऊपर बचा 3349,500 ये बचा, और नीचे बचा 16500, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देता हूँ। तो हम लास्ट में क्या करेंगे, 165 से इसको डिवाइड कर देंगे, 33495 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो यही चीज़ मैंने साथ में लिखी हुई थी, डिवाइड बोथ नंबर आफ्टर रिमूव डेसिमल, कि डेसिमल को हम रिमूव करके जैसे मैंने करके दिखाया आपको उसी तरीके से हम सो कैलकुलेट करेंगे। तो आप सभी को ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। थैंक यू।